नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रांची में जुटे हजारों लोग 6-7 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे, सरकार को दी चेतावनी। रांची के हरमू देशवाली में सरना धर्मावलंबियों ने एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया और केंद्र सरकार से इस पर जल्द निर्णय लेने की गुहार लगाई। सम्मेलन में जुटे हजारों लोगों ने एक स्वर से प्रस्ताव पारित किया कि अगर इस महीने केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो आगामी 6-7 दिसंबर को सरना आदिवासी समाज के लोग दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। झारखंड की विधानसभा ने पिछले साल 11 नवंबर को ही एक विशेष सत्र आहूत कर जनगणना में सरना आदिवासी धर्म के लिए अलग कोड दर्ज करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की संयुक्त साझेदारी सरकार द्वारा विधानसभा में लाए गए इस प्रस्ताव का राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी समर्थन किया था। हालांकि इस प्रस्ताव पर कई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और झामुमो पर राजनीति करने का आरोप मढ़ा था। वहीं इस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड के लिए अलग से कॉलम बनाए जाने से आदिवासियों को स्पष्ट पहचान मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कई मायनों में अनूठा है रांची में बना बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के उलगुलान के प्रणेता बिरसा मुंडा ने जिस रांची जेल में अपने प्राण त्यागे थे, वहां लोग अब उनकी स्मृति को देख सकेंगे। केंद्र राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान बनकर तैयार है। आगामी 15 नवम्बर को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री इस दिन भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में प्रति वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य अतिथि रांची से जुड़ेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोजगार के लिए झारखंड सरकार दे रही है 25 लाख तक लोन। जाने किसे मिलेगा फायदा और कैसे करें अप्लाई। रांची स्वरोजगार को बढ़ावा देने के मन से अब की हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेकर आई है, जिसके लिए PRD झारखंड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हाल ही में ट्वीट करके जानकारी दी गई। आपको बता दें, राज्य के हुनरमंद युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत युवकों को 25 लाख तक का लोन सरकार दे रही है। योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, ताकि युवा न सिर्फ अपना रोजगार खड़ा कर सके बल्कि अन्य लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करे। राज्य सरकार युवाओं की कला को अपना रोजगार बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दे रही है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कुशल युवकों को जिला कल्याण पदाधिकारी यानी DWO कार्यालय से संपर्क करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 416 करोड़ की 8 लेन सड़क निर्माण में लापरवाही से हादसों का डर। धनबाद में बन रही झारखंड की पहली 8 लेन सड़क निर्माण में ठेकेदारों की लापरवाही बड़े हादसों को आमंत्रण दे रही है। सड़क निर्माण के लिए जगह जगह किए गए डायवर्जन से बोर्ड नहीं लगाया गया है। रात के अंधेरे में कई बार इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई है। खासकर नए चालक किसी भी दिन हादसे का शिकार हो सकते हैं। धनबाद के गोल बिल्डिंग से कतरास के काको मोड़ तक की 21 किलोमीटर सड़क को 8 लेन बनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा पार्क से लेकर विनोद बिहारी चौक तक मुख्य सड़क को तोड़कर नीचे से रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। बिरसा मुंडा पार्क के पास न कोई साइन बोर्ड लगाया गया है और न ही घेराबंदी की गई है। यहाँ किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले 15 दिनों से रास्ते को डाइवर्ट कर बिना बोर्ड लगाए छोड़ दिया गया है। रात के अंधेरे में यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बन्ना गुप्ता ने जुगल सलाई ROB का काम तत्काल शुरू करने का दिया निर्देश। राज्य स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता जुगल सलाई ROB यानी रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अधूरे कार्य की समीक्षा की। उन्होंने तत्काल संवेदक त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के मालिक आदर्श दोदराजका व आनंद दोदराजका समेत उनकी पूरी टीम को ROB निर्माण की बाधा को समझा। ठेकेदार ने बताया कि काम रुकने के 3 कारण है, जिसमें पहला वहाँ 52 घरों को शिफ्ट करना है। इसमें 38 घर आधे अधूरे बने हैं। पूर्व में इन विस्थापितों को टाटा स्टील द्वारा चूना भट्टा से लाकर यहां बसाया गया था। दूसरा कारण अप्रोच रोड की जद में आने वाले बिजली के तार व तीसरा नाली का टेंडर नहीं होना है। मंत्री ने धैर्यपूर्वक सारी समस्याओं को सुना और तत्काल काम शुरू करने को कहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद PN सिंह का हमला, हेमंत सरकार को बताया जनविरोधी। निरसा के पांडरा में राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के मद से 15 लाख की लागत से निर्मित श्री श्री 108 बाबा कपिलेश्वर विवाह भवन का उद्घाटन शुक्रवार को सांसद PN सिंह ने किया। इस दौरान PN सिंह ने कहा कि विवाह भवन का निर्माण होने से द्वापर कालीन बाबा कपिलेश्वर मंदिर के दर्शन करने को आने वाले श्रद्धालुओं को रुकने व रात्रि विश्राम में सहूलियत होगी। साथ ही स्थानीय ग्रामीण शादी विवाह के लिए विवाह भवन का इस्तेमाल कर पाएंगे। भाजपा हमेशा
सकारात्मक सोच के साथ काम करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान व महिला विरोधी है। भाजपा सरकार के समय 50 लाख रुपए तक की जमीन महिला 1 रुपए में रजिस्ट्री करवा रही थी। किसानों को मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत खेती के लिए पैसे आ रहे थे। वर्तमान राज्य सरकार ने इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। यहाँ तक कि सरकार को धान देने के बाद किसानों को अपने पैसे वापस लेने के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति भवन में 51वां राज्यपाल सम्मेलन। राष्ट्रपति ने राज्यपाल रमेश बैस की तारीफ की तो राज्यपाल ने सीएम हेमंत सोरेन को सराहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में आयोजित 51वें राज्यपाल सम्मेलन में राष्ट्रपति ने अपने समापन भाषण में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का विशेष रूप से उल्लेख किया और उनके द्वारा झारखंड राजभवन में सौर ऊर्जा की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस सम्मेलन में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी शिरकत किया। अपने संबोधन में रमेश बैस ने हेमंत सरकार की कार्यों की जमकर सराहना की। रमेश बैस ने वामपंथी उग्रवाद की चर्चा करते हुए कहा कि यह आज कई राज्यों की समस्या है तथा झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन सुरक्षा बलों की शक्ति एवं सतर्कता से उग्रवादी संगठनों से निपटा जा रहा है तथा आत्मसमर्पण के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंभीर ने कहा, कंगना माफी मांगे नहीं तो झारखंड हाईकोर्ट में करेंगे शिकायतवाद। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय के माध्यम से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजा है। उसे अपने उस बयान को वापस लेकर पूरे देशवासियों से माफी मांगने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली है। सतनाम सिंह गंभीर ने कहा कि कंगना रनौत का बयान देश को आजाद करवाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर करने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित हजारों शहीदों का अपमान है, महात्मा गांधी का अपमान है। कंगना रनौत 15 दिनों के अंदर पूरे देश से माफी मांगे और अपना बयान ले, नहीं तो उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति को टीएसी में उनकी शक्तियां घटाने को दी जानकारी। अन्य कई मुद्दों पर भी हुई चर्चा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 91वें राज्यपाल सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल की पूर्व सहमति व स्वीकृति के बिना ही ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी टीएसी के गठन और सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियां समाप्त कर दी है। इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका के मेयर व अध्यक्ष के अधिकारियों को भी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में वे विधिक राय ले रहे हैं। राज्यपाल श्री बैस ने राष्ट्रपति को यह भी बताया कि राज्य में सरना धर्म कोड लागू करने की निरंतर मांग उठ रही है। इसे लेकर कई प्रतिनिधि मंडल उनसे राजभवन में मिले हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से यह मामला अभी तक उनके समक्ष नहीं आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली किशन दा पत्नी के साथ सरायकेला से गिरफ्तार, वर्षों से थी तलाश। झारखंड के सरायकेला खरसवां की पुलिस ने 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ अनीस उर्फ बूढ़ा को उनकी पत्नी शीला मरांडी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चांडिल व कांडरा क्षेत्र के बीच एक घर से दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशांत बोस व उनकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के 24 परगना स्थित जादवपुर निवासी 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशन दा अपनी पत्नी के साथ गुरुवार की रात एक घर में ठहरे थे। इसकी जानकारी पुलिस को लग गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को चांडिल व कांडरा के बीच एक घर से दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आपको बता दें कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में हिंसा का तांडव मचा चुके प्रशांत बोस को दबोचने की मुहिम में पुलिस, सीआरपीएफ एवं एनआईए के आला अधिकारी से लेकर जवान तक लगे हुए थे। प्रशांत बोस पर बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में उन पर इनाम घोषित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के विरोध में मनरेगा मजदूरों ने किया धरना प्रदर्शन। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले देवघर प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को रोजगार सेवक ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संघ के प्रखंड उपाध्यक्ष विवेकानंद की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। संघ के उपाध्यक्ष ने बताया कि सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न सेवा शर्तों एवं नियुक्ति नियमावली 2007 में संशोधन किया जाए। मनरेगा कर्मियों की सेवा को अस्थायी किया जाए। ग्रेड पे के साथ वेतनमान दिया जाए। मानदेय बढ़ोतरी किया जाए। सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा कर्मियों को 50 लाख का जीवन बीमा का लाभ दिया जाए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अस्थायी शिक्षकों को भी वेतनमान देने की हो रही तैयारी। कई वर्षों से स्थानीयकरण और वेतनमान को लेकर आंदोलित राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का मामला इस बार सुलझता दिख रहा है। गठबंधन सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जिस तरह इस मामले की प्रति सक्रियता दिखाई है, उससे पारा शिक्षकों में यह उम्मीद जगी है कि 29 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर उनके लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। कोविड महामारी के चलते बच्चों के सामने पठन पाठन का संकट पैदा होने के बाद मौजूदा समय में सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो बच्चे स्कूल लौटेंगे, अब उनके सीखने समझने का स्तर क्या होगा। उनके पढ़ने लिखने के रूटीन और आदत में आई ढिलाई के कारण शिक्षकों के सामने पढ़ाई को पहले की तरह नियमित करने की दोहरी चुनौती आने वाली है। बच्चों को कक्षा के अनुकूल तैयार करने के लिए उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। इस स्थिति में अगर वह अपनी ही मांगों को लेकर सरकार से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। इतने पद है रिक्त, IAS के समान मिलता है वेतन। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों के 47 में से 19 पद रिक्त हैं। एक और शिक्षक 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विद्यालय में 3 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक में 500 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। 500 विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए आधा दर्जन विषयों में मात्र 1 शिक्षक हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों के पद इस वर्ष रिक्त हुए हैं। विद्यालय में पिछले 3 वर्षों से दर्जन भर शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनमें से 5 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी। विद्यालय में शिक्षकों की पहली नियुक्ति वर्ष 2018 में हुई थी। इस दौरान विद्यालय में शिक्षकों के 19 पद रिक्त हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ऑनलाइन तरीके से होगी बिजली चोरी पर नजर। केंद्र की मदद से लागू होगा प्रोजेक्ट। बिजली चोरी को रोकने के लिए अब झारखंड में ऑनलाइन पहरेदारी सिस्टम बनाया जा रहा है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद कंट्रोल रूम में बैठकर ही यह आसानी से पता लगा लिया जाएगा कि किस स्थान पर किस व्यक्ति द्वारा बिजली की चोरी की जा रही है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन निगरानी की इस परियोजना के लिए झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड को हरी झंडी दे दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में लगाई गई विधिक सेवा व कला प्रदर्शनी, आम लोगों को दी गई कानून की जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट के व्हाइट हॉल में राज्य स्तरीय विधिक सेवा और कला प्रदर्शनी का उद्घाटन हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना तथा उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। साथ में जस्टिस डॉक्टर SN पाठक, जस्टिस AK चौधरी, जस्टिस SK द्विवेदी, जस्टिस दीपक रोशन, जस्टिस अंबुजनाथ व अन्य मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के बूस्टर डोज के लिए अभी करना होगा इंतजार। झारखंड में 22% वैट को 17% करने की मांग हुई तेज। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान लोगों को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की कटौती कर राहत की डोज दी है। अब झारखंड के लोगों को बूस्टर डोज का इंतजार है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर्स वित्त मंत्री से मिलकर राहत पैकेज देने की मांग की है। एसोसिएशन के महासचिव संजीव राणा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अब राज्य सरकार की बारी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में द्विपक्षीय वार्ता और बैठक के अतिरिक्त विभिन्न विभाग प्रमुखों के साथ कई चक्र पत्राचार हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हीरापुर क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर रहेगी कैमरे की नजर। चैम्बर के सहयोग से लगाए गए 16 CCTV। बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए पार्क मार्केट चैम्बर के सहयोग से हीरापुर क्षेत्र में 16 हाईटेक CCTV कैमरा लगाए गए हैं। कैमरा तिवारी होटल, विवेकानंद चौक, माधव अपार्टमेंट, चेलीपाड़ा, पार्क क्लिनिक, पार्क का मुख्य गेट के पास, पार्क के अंदर SDO बंगला के सामने, M बाजार, काली साड़ी सेंटर के पास लगे हैं। इसका उद्घाटन करने के लिए SSP संजीव कुमार को बुलाया गया था। SSP संजीव कुमार ने बताया कि कैमरा लग जाने से पार्क मार्केट में अपराध होने का खतरा कम हो गया है। यह काफी अच्छी पहल है। पार्क मार्केट काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उद्घाटन के दौरान पार्क मार्केट चैम्बर के सदस्य मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड को मिला पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। LCMCH में होगा 100 सीटों का नामांकन। झारखंड के पलामू जिले के बिश्रामपुर में स्थित लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल राज्य का पहला निजी मेडिकल कॉलेज बन गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 100 सीटों पर नामांकन के लिए लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दी है। इस कॉलेज का निर्माण विश्रामपुर विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के द्वारा कराया गया है। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि उनका सपना था कि उनकी मां के नाम पर एक
एक मेडिकल कॉलेज हो। यह सपना आखिरकार पूरा हो गया। इस मेडिकल कॉलेज में नामांकन नीट की परीक्षा के जरिए होगा। 100 सीटों पर नामांकन किया जाएगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के पलामू, दुमका और हजारीबाग में स्थित मेडिकल कॉलेजों के पास भरपूर क्षमता है, फिर भी सरकार की मानसा नहीं है कि यहाँ नामांकन हो। पिछली भाजपा सरकार में बनाई गई व्यवस्था को वर्तमान सरकार ने तहस नहस कर दिया।